देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। कल रात 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। इस वक्त उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए ऑडिटोरियम में आखिरी दर्शन के लिए रखा गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि रतन टाटा को दे रहे हैं। रतन टाटा जी बारे तुसीं सारे जानते हो। उन्हां दा देहांत होया रतन टाटा जी दा, साडे वल्लों उन्हां नूं निੱਘੀ श्रद्धांजलि। आज पूरे देश की आंखें नम हैं। ये भरोसा करना भी मुश्किल हो रहा है कि देश के विश्वास की धुरी और उद्योग जगत का सबसे विश्वसनीय नाम रतन टाटा नहीं रहे। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। निधन की जानकारी बुधवार देर रात जारी की गई। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थे। वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। सोमवार को भी उनके आईसीयू में भर्ती होने की खबर थी। हालांकि तब उन्होंने कहा था, मैं ठीक हूँ, चिंता की बात नहीं है। रतन टाटा के निधन पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा, हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए रतन टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। रतन टाटा के मृत्यु के बाद वार्ता सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए। हमने बताया मुझे जमशेद जी और जीआरडी का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है। अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। 7 अक्टूबर को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था रतन टाटा ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हैं। उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था। He was actually a true nationalist without being jingoistic, secular to the core. There was no segregation, no discrimination in his mind. टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। कल रात 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। इस वक्त उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए ऑडिटोरियम में आखिरी दर्शन के लिए रखा गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि रतन टाटा को दे रहे हैं। रतन टाटा जी बारे तुसीं सारे जानते हो। उन्हां दा देहांत होया रतन टाटा जी दा, साडे वल्लों उन्हां नूं निੱਘੀ श्रद्धांजलि। आज पूरे देश की आंखें नम हैं। ये भरोसा करना भी मुश्किल हो रहा है कि देश के विश्वास की धुरी और उद्योग जगत का सबसे विश्वसनीय नाम रतन टाटा नहीं रहे। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। निधन की जानकारी बुधवार देर रात जारी की गई। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थे। वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। सोमवार को भी उनके आईसीयू में भर्ती होने की खबर थी। हालांकि तब उन्होंने कहा था, मैं ठीक हूँ, चिंता की बात नहीं है। रतन टाटा के निधन पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा, हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए रतन टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। रतन टाटा के मृत्यु के बाद वार्ता सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए। हमने बताया मुझे जमशेद जी और जीआरडी का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है। अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। 7 अक्टूबर को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था रतन टाटा ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हैं। उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था। He was actually a true nationalist without being jingoistic, secular to the core. There was no segregation, no discrimination in his mind.
टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।